बाजार की कुछ बड़ी बातें यहाँ पर हम देख लेते हैं, जहाँ पर उतार चढ़ाव फिलहाल बाजार में दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं फिलहाल जो चाल दिखाई दे रही है, जहां एक वक्त पर हमें लगा था कि 22,000 का स्तर भी होल्ड करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन अब यहां पर 22,100 के साथ सपाट निफ्टी दिखाई दे रहा है। 105 अंकों की कमजोरी पर सेंसेक्स सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की जो गिरावट है उसमें कमजोरी आती हुई निचले लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट में कमी, 240 अंकों की गिरावट यहाँ पर आधे % की कमजोरी के साथ 48,100 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप शेयरों पर दबाव ज्यादा है, इंडेक्स 1% से ज्यादा यहां पर नीचे कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों में आप देखें आज तो दबाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। और काउंटर जैसे कि अगर हम आईटी देखें, काफ़ी समय तक केवल आईटी ही एक ऐसा काउंटर था, एक ऐसा पैक था जहां पर हम हरे निशान पे कारोबार होता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब मेट्रोज और ऑटो भी उस लिस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार की चाल काफ़ी कमज़ोर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो उसी से अंदाज़ा लगा पाएंगे 536 यहाँ पर एडवांसेस है और 2150 यहाँ पर डिक्लाइन है, तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर है। इतना ही नहीं, अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप पर भी एक नज़र डालें, निफ्टी मिड कैप 100 देखिए, फिलहाल कमजोरी यहां पर कम हो रही है। पहले हमने 1% या 1.5% के पार की गिरावट देखी थी, वो यहां पर फिलहाल 0.5% के आसपास सिमटती हुई, लेकिन 330 अंक निफ्टी मिड कैप 100 टूटता हुआ। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी नजर डालें, निफ्टी स्मॉल कैप, यहां भी हम देख रहे हैं लगभग 1% 130 अंकों की गिरावट है दर्ज है, लेकिन वहां भी थोड़ी सी कमी आती हुई सुबह के मुकाबले। टॉप लूजर्स आरआईएल अभी भी 3% नीचे है, कोल इंडिया 3% के पार की कमजोरी दिखा रहा है। इंडसइंड, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो सभी में हम देख रहे हैं 0.25 से 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। और बाकी जहां पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है, विप्रो आप देखिए लगभग 2.5% ऊपर है, उसके बाद आइशर 3% ऊपर है, अल्ट्राटेक हम देख रहे हैं 2.5% लगातार कारोबार बुलिश एनालिस्टों की कमेंट्री से हम देख रहे हैं एक बूस्टर डोज मिलता हुआ। लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन में कहाँ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है और कहाँ ओवरऑल हमें स्पेसिफिक सेक्टरल एक्शन दिखाई दे रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक भी। रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रविंद्र, अब बताइए, बाजार में निचले लेवल से थोड़ी सी राहत लेकिन काफी उतार चढ़ाव है, और आईटी पैक हम देख रहे हैं फिलहाल अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल क्या मूड है मिड डे मार्केट की शुरुआत के मुकाबले, कितना अलग बाजार अभी? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जहाँ पर निफ्टी में जो पिछले 8 सेशन से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है जो 150 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है निफ्टी में, जो फ्लैट ट्रेड कर रहा है जी। और बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी जो है डेज लो से 300 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो उसमें टॉप सेक्टरल गेनर जो है निफ्टी आईटी टॉप सेक्टरल गेनर उभर कर आ रहा है, जिसमें 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और लगातार 7 सेशन के गिरावट के बाद जो है आज निफ्टी आईटी में बाइंग देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप गेनर है निफ्टी आईटी के, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, जहां पर विप्रो में जो है 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें इन्फोसिस और एलटीआई, माइंडट्री, तो उसमें भी जो है 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टरल लूजर्स की, तो टॉप सेक्टरल लूजर्स में जो है निफ्टी एनर्जी, जिसमें जो है 1% के आसपास की जो गिरावट देखने को मिल रही है। और ये इसमें जो है लगातार 6 सेक्शन से जो है निफ्टी एनर्जी में गिरावट देखने को मिल रही है और अपने 15 मंथ लो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें उसके टॉप लूजर्स की, तो उसके जो टॉप लूजर्स है कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, इन दोनों में ही जो है 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में सबसे पहले बात करें वॉल्यूम बजट्स की, यानी किन स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट की, जहाँ पे जो है 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और पॉलीकैप में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है ओवरऑल। एंड डेज लो से भी जो है पॉलीकैप में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और इसके जो पीछे जो की ट्रिगर है ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट। और इंडियन ओवरसीज बैंक में जो है 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें ऐसे स्टॉक जो अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो एमआरपीएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूनावाला फिनकॉर्प, जहां पर एमआरपीएल में जो है 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में, तो इसमें जो 3 स्टॉक है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक में जो है 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है।
शुक्रिया रविंद्र इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आज बाजार की चाल पर अपनी राय रखने के लिए नीरव वोरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जीएम फाइनेंशियल जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और नीरव, तेज उतार चढ़ाव है, निफ्टी लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए एक जो डर था कि 22,000 को तोड़ देगा आज और उसके नीचे जाएगा, क्या वो डर चला गया है? ऐसा बोलना ठीक होगा या आपको लगता है कि भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल जी नमस्कार कविता जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। बिल्कुल ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमें देखने मिल रहा है बाज़ार में। जब हमें लग रहा था कि थर्सडे के बाद जब नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी एंड शायद थोड़ा एक पॉजिटिव माहौल देखने मिले, बट फ्राइडे को हमने देखा कि एक अच्छा खासा गिरावट हम लोग बाजार में देखा। एंड इनफैक्ट अगर हम 5 महीनों का पूरा देखते हैं पीरियड, तो 15% से निफ्टी गिर चुका है। और अगर हम लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात करें तो करीबन 25 से 30% का एक गिरावट हमने देख लिया है। सो ओवरऑल कंसर्न अभी बाजार का यही है कि कंटिन्यूस एफआईआई सेलिंग है, प्लस वैल्यूएशंस मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे लास्ट 8 से 12 महीनों में। तो उसी के चलते ये एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हम देख रहे हैं। बट अभी भी हमें लग रहा है कि और 10-15 दिन शायद ये थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा करेक्शन देखने मिले, जबकि आज भी हम स्क्रीन पर यही देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स थोड़े से शांत हैं, बट मिड एंड स्मॉल में अभी भी थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पर है, बट हैविंग सेड दैट हमें लग रहा है कि हम बॉटम के शायद थोड़े करीब हैं। तो साधारण 21,800 21,500 के करीब अगर बॉटम बन जाता है निफ्टी में, तो शायद हमें अप्रैल से एक अच्छा रिकवरी देखने मिले बाजार में, ये आशा है। क्योंकि लगभग 5 महीने से लगातार हम निफ्टी को नीचे ड्रिफ्ट करते हुए देख रहे हैं, और ये 28 साल में पहली बार हुआ है। जबकि 3 महीने से ज़्यादा, मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5 महीने, इस बार ये छठा महीना है। आज अगर निफ्टी इस महीने में अगर निफ्टी क्लोज होता है नेगेटिव टेरिटरी में, तो दिस विल बी द 6th मंथ। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि करीबन 21,800 का एक अच्छा बेस बनना चाहिए। का अच्छा बेस बनना चाहिए। एक और सवाल, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप का आपने जिक्र किया है, तो अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो फ्रॉड की और वैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे, क्या वो पूरी तरह से अब स्थिति नॉर्मलाइज हो गई है? क्या रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, या मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि चिंता है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को अब ये लगने लगा है कि अब हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं ही गिरेगा बाजार, और वैल्यूएशन भी काफ़ी हद तक रीजनेबल है। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स से हम बातचीत कर रहे हैं, सभी का यही मानना है कि भैया लार्ज कैप्स में रहिए, फिलहाल आपके लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है आपको, और वहीं आपको मिलेगी स्टेबिलिटी। क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम मिड और स्मॉल की बात करें तो डेफिनेटली मिड कैप्स थोड़े बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप, बिकॉज़ अगर हम थर्ड क्वार्टर की भी बात करें तो थर्ड क्वार्टर में स्मॉल कैप्स के जो आंकड़े थे वो काफ़ी कमज़ोर रहे थे। ओवरऑल अगर हम स्मॉल कैप यूनिवर्स की बात करें तो कम से कम 50%, मोर देन 50% ऑफ द Q3 नंबर्स वर डिसअपॉइंटिंग। सो उसके चलते एक अच्छा खासा हम लोग ने करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। सो अब आगे चलकर वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप इज अ क्वेश्चन मार्क। सो जैसे मैंने बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक रहना थोड़ा बेहतर होगा, बिकॉज कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं, कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट हमें अभी भी नहीं आ रहा, और हमें लग रहा है कि शायद 1-2-3 महीने में एक बॉटम फॉर्मेशन हो जाए मिड एंड स्मॉल कैप में भी। बट हैविंग सेड दैट, जैसे अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, गर्मी का माहौल शुरू होगा, तो कुछ स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी भी देखने मिल रही है, जैसे वोल्टास है या ब्लू स्टार है। सो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर है, एंड इट इज़ टू अर्ली टू से कि मिड एंड स्मॉल में बॉटम बन गया है कि नहीं। मार्च विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, जब हमें पता चल जाएगा कि बॉटम बन चुका है या नहीं।